जब उसने यह बात कही, फरीसियों और सदूकियों में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई। झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई। समझे ना, फूट पड़ गई, फूट पड़ गई। फूट पड़ना भी जरूरी है। एक समय दिल्ली कलीसिया भी फूट हुई, एक समय भिलाई कलीसिया भी फूट हुई, एक समय चकड़बांधा कलीसिया भी फूट हुई। पुराने लोग जानते हैं, नए लोग नहीं जानेंगे। यहां भी फूट हुआ, समझे ना। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। फूट होने का मतलब शैतान उनके बीच में काम करता है। शैतान तोड़ता है, अलग थलग कर देता है ताकि लोग एक साथ ना चल सके। पति पत्नी के बीच में जब फूट हो जाता है, तलाकशुदा बन जाते हैं। पत्नी अलग जीता है, पति अलग जीता है। समझ आ रहे हो आप लोग। उसी प्रकार कलीसिया में जब फूट होती है, लोगों की झुंड में फूट होती है, लोग अलग थलग हो जाते हैं। और ये अलग करने का काम किसका होता है? लूसीफर का होता है। समझ में आ रही है? प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति तारीफ हो। मैं भी जानता हूं, मेरे पास भी वचन है, मेरे पास भी 5 मुहर है, मेरे पास भी नबी का 11 मैसेज है। मैं भी कलीसिया चला सकता हूं, मैं भी पास्टर पादरी काम कर सकता हूं। ये कौन सी आत्मा ऐसा बोलता है? जो पवित्र आत्मा बोलता है वो बोलते हैं मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ प्रभु है। मैं वाला शब्द नहीं लाते हैं। मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा नहीं करते हैं, पर सब कुछ करने वाला पवित्र आत्मा है बोलते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। और यहां भी क्या कर दिए? फूट कर दिए। जब भिलाई में पास्टर लाल आया हुआ था, मीटिंग चल रहा था। मीटिंग समाप्त होने के बाद वहां के लोग खड़े हो गए, जवान लोग, और एक से एक सवाल करने लगे। हमारे भाई पास्टर लाल देखते रह गया। और पीटर उठा, बोला नबी के विषय में कितने जानते हो, मुझे बताओ। तब लोगों की बोलती बंद हो गई। तब हमारे भाई पीटर ने बोला, जब तुम्हें नबी के विषय में मालूम नहीं है तो भांसबाजी क्यों करते हो? तब वहां पे सबकी मुंह बंद हो गई, कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन कलीसिया उसी दिन वहां पे फूट हो गई। एक एंड टाइम में कलीसिया 2 भाग हुआ। एक भाग हुआ और अभी भी हमारे साथ चल रही है। दूसरी भाग चलेगी भाड़ में, चलेगी भाड़ में। समझे ना। वहां से मैं अपने भाई समझ करके इनको उठा के ले गया, यहाँ के भाइयों को। वही उसी मीटिंग में वो आत्मा उनमें समा गया। और वहां से आने के बाद यहां पे नाटक करना शुरू कर दिए और बोलना क्या शुरू कर दिए? हम प्रचार करते हैं। उस समय थोड़े लोग आते हैं सुनने के लिए, और खा भी रहता है तो पूरे घर कलीसिया भर जाती है। ये तमाम बातें यहां भी चली, तमाम बातें यहां पे हुई। और प्रचार करते करते कोई कहानी किस्सा चालू करना शुरू कर दिए। उसके बाद बोले कि हम भी पास्टर बनकर के दिखाएंगे, हम भी टाइम मैसेज प्रचार करेंगे। उसके बाद में मेरे पास से मोबाइल की चिप्स लेकर के गए, जहां पे भाई पास्टर आशीष लाल की मैसेज रिकॉर्ड थी, डाउनलोड कराने के लिए लोर में डाउनलोड कराया। उसके बाद में कहना चाहिए आपस किए। मैंने बोला क्या हो गया डाउनलोड? पता नहीं क्या हुआ, डिलीट हो गई, क्या हुआ, हमारे मोबाइल में मैसेज ही डाउनलोड नहीं हुआ। झूठ बोलना, झूठ बोलने की आत्मा सच्चाई के साथ टिक नहीं सकता। मैं बोला, उसके बाद में अपने मोबाइल में चला, सारी मैसेज हैं। उसके बाद कुछ महीनों के बाद में फिर मैंने आवाज सुना कि मेरे मोबाइल में कहां से अचानक मैसेज आ गया, पास्टर आशीष लाल का भाई नबी का मैसेज आ गया। वाह, मेरे कैसे प्रभु ने अनुग्रह किया, मेरे मोबाइल में मैसेज आ रहा ऊपर से। मैं कहता हूं आप लोग डाउनलोड ना करो, और मैं कहता हूं कितने मोबाइल रखो, प्रार्थना दुआ करो, कहां से मैसेज आता है देखता हूं, कहां से आया। इतना झूठ तो मत बोलो। मैं कहता हूं आज अलग कलीसिया चला रहे हैं, मैं कहता हूं मुझे उनको रिकॉर्ड बताओ, मुझे रिकॉर्ड बताओ, कहां सही किससे हो सकता है। झूठों की कलीसिया झूठी होती है, झूठों की प्रचार झूठी होती है। आज पवित्र हो पाएगा ना, कल पवित्र होगा। झूठ सदा के लिए झूठ ही रहेगा। त्यागी हुई पत्नी है वो, त्यागी हुई, और त्यागी हुई कलीसिया से अगर कोई विवाह करेगा ना, अर्थात उस कलीसिया में कोई जाएगा, वो भी व्यभिचारी कहलाएगा। वो ये बाइबल बताती है।
कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। आज भी झूठ, कल भी झूठ, इधर झूठ ही चलता रहेगा। नहीं तो प्रमाणित करके बताओ, आमने समय करके बताओ, मैं सारा प्रूफ करके बताऊंगा। मैं वचन बता रही है सदूक फरीसी के बीच में फूट हो गई। फूट होना भी जरूरी है, क्योंकि बीज के साथ भूसा रह नहीं सकता। मेरे बाबा नबी ने बताया बीज के साथ भूसा वारिस नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। अगर मैं कहता हूं आपके सामने, अगर आप में से भी अगर कोई भी भूसी होंगे, भूसी होंगे, मैं किसी का नाम लेकर नहीं बोल रहा, वो अगर भूसी होंगे, बीज के साथ चिपके होंगे। भूसी का आदत होता है बीज के साथ चिपकना, चिपकना। यहां पे सच्चे बीज हैं, बीज के साथ हो सकता है कोई भूसी है, चिपके हुए हैं, लेकिन एक समय आएगा भूसी को अलग किया जाएगा ना, तो भूसी स्थिर नहीं रहेगा, यहां से उड़ जाएगा यहां से। खुदा का आंधी चलेगा ना, खुदा की तूफान चलेगा, तो भूसी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। मैं कहता हूं बहाना तो हजारों रहेगा, बहाना तो हजारों रहेगा। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो, हालेलुया। आप यहां पे सदूकों और फरीसियों के बीच में क्या हो गई, फूट हो गई। झगड़ा होने के बाद क्या हो गई, फूट हो गई। समझे ना, फूट हो गई। खुदा का धन्यवाद, उसके होना है, जो होना है हो के रहेगा। कोई इसको रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता, कोई बना नहीं सकता। बिगड़ना है वो बिगड़ेगा, कोई इसको बना नहीं सकता। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, आमीन, हालेलुया। कितने लोग मेरे ऊपर हो सकता है दोषारोपण करते हैं, निकलते उसके बाद दोषारोपण करते हैं। दूर में जाकर के कुत्ता के जैसा घुराओ मत। दोषारोपण लगाया तो मेरे सामने आओ, और मैं किसी के ऊपर डांटूंगा ना, किसी को फटकारूंगा नहीं। आप भी अपना वचन रखें, मैं भी अपना वचन रखूंगा। कहां से गलती शुरू हुआ, कहां पे गलती खत्म हुआ, कब आपने कलीसिया छोड़ा, क्या कारण से छोड़ा, मेरे पास हर जवाब मिल जाएगा। मैं क्या जवाब दूंगा, मेरे यीशु मसीह देगा। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं, आमीन, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, उसकी तारीफ हो। आगे बताऊंगी इसके बारे में। 8 वचन में लिखी गई, देखना, पीड़ितों के काम अध्याय कितना है, 23, 8 वचन में पढ़ रहा हूं। क्योंकि सदूकी तो यह कहते हैं कि पुनरुत्थान की ना पुनरुत्थान है, और ना सरतुत, ना आत्मा है, कुछ भी नहीं है। सदूकों का कहना है, क्या कहना है देखना, ना पुनरुत्थान है, ना सरदूत है, ना आत्मा है। इसका कहने का मतलब जीवना भी नहीं है, सरदूते भी नहीं है, और आत्मा भी नहीं है। आत्मा भी, तो मैं कहता हूं कि तुम किस खुदा को मानते हो, किस खुदा पर विश्वास करते हो। खुदा तो जीवित है, अनंतता है भैया। कौन सी ग्रंथ पढ़े हो तुम, विश्वास करने नहीं दे रहा है। कौन सी आत्मा है, कौन सी आत्मा तुम्हें घुमा रहा है, चक्कर कटवा रहा है। प्रभु की महिमा, उसकी तारीफ हो। ध्यान सुनिए मेरे भगवान, आप लोग सुनने के लाए हुए हैं, और मैं उनको भी ध्यान दिलाता हूं, ये वचन उनके कानों तक पहुंचेगा। मैं एक अच्छा सेवक नहीं हूं, मैं एक विश्वासी हूं, यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, लेकिन मेरे अंदर एक तमन्ना है कि मेरी गवाही के द्वारा किसी को तो जीवन मिल जाए, किसी एक भाई बहन के लिए जिंदगी मिल जाए, और अपने आप को उस गलत मार्ग से, चौड़ा मार्ग से तो बचा लें, और सकरा मार्ग में चलने का कोशिश करें। थोड़ा समय उनको मदद कर सकूं। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो, आमीन, हालेलुया।